हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। अभी करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का 6 चैप्टर जिसका नेम है लाइंस एंड एंगल्स। क्या नेम है? लाइंस एंड एंगल्स। यानी इस चैप्टर के अंदर लाइंस पढ़ेंगे। लाइंस का आपको पता ही है, रेखाएं कहते हैं हिंदी में, और एंगल्स क्या होते हैं? आपके कोण। ठीक है, तो रेखाओं के और कोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इजी चैप्टर है। आज इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फिर इसमें दिया है, देखो सबसे पहले पॉइंट दिया है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ही पहला पॉइंट है। वी ऑफन रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाय अ फाइन डॉट मेड विद अ फाइन शार्पन्ड पेंसिल ऑन ए पीस ऑफ पेपर। ये कह रहा है जैसे कागज का टुकड़ा हो गया ये आपके पास एक। ठीक है, अगर आपने अपनी पेंसिल है अच्छे तरीके से शार्प कर रखी है, नुकीली बना रखी है, उससे आप अगर एक डॉट बना दो, जैसे ये आपका क्या एक डॉट बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट। और याद रखना है, पॉइंट स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। पॉइंट सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? पॉइंट। पॉइंट का और कोई पार्ट आगे टुकड़े नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? फिर आगे है सेकंड, फिर आगे है आपका लाइन। अ लाइन इज कंप्लीटली नोन इफ वी आर गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर आपको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, आपको टू निश्चित बिंदु दे रखे हैं, तो उनको मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? एक लाइन बनेगी। लाइन ए बी, जैसे ये नीचे आपके दिया भी है, देखो ए बी लाइन है आपकी ये, रिप्रेजेंट बाय ए बी एरो। अगर आपको लाइन दिखाना है तो आपको क्या है? लाइन का कह रहा हूं मैं बच्चों, लाइन सेगमेंट का रेगा नहीं कह रहा हूं। लाइन दिखाना है तो ए बी और ऊपर आपको क्या है? एरो लगा देनी है। तो इसका मतलब ये क्या है? लाइन है, न कि लाइन सेगमेंट। इसके अंदर देखो लाइन में आगे और क्या लिखा है? ए लाइन और स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। आप लाइन को दोनों साइड बढ़ा सकते हो, इसको आप बहुत आगे तक बढ़ा सकते हो, कितने भी किलोमीटर बढ़ा सकते हो, इसको भी आप बहुत आगे तक बढ़ा सकते हो। लाइन का जिक्र हो रहा है, ध्यान रखना है। और लाइन को दिखाते कैसे हैं? इस प्रकार से। थर्ड पॉइंट है फिर आपका लाइन सेगमेंट। हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, कि जो आपका है ना, कोई भी, जैसे कोई भी ये ऊपर लाइन दी है, इसके अगर एक कोई टुकड़ा ले लो आप, इसका एक पार्ट ले लोगे, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। इस दूरी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, जितनी दी है उतनी ही रहेगी। अंडरस्टैंड? आगे है फिर आपका फोर्थ पॉइंट, रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। जैसे ये आपकी क्या है? एक लाइन है जैसे, ठीक है, अगर इसका एक एंड पॉइंट दिया है, जैसे ये लाइन है, ये इसका ए पॉइंट है, यानी इसको आप एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, आगे की ओर बढ़ा सकते हो। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। जैसे सूर्य की किरणें कहाँ से आती है? सूर्य से। यानी एक ही डायरेक्शन में चलती है, दोनों डायरेक्शन में नहीं चल सकती, तो इसको क्या बोलेंगे? रे। यानी जो क्या है? एक ही डायरेक्शन में चले, जिसका एक एंड पॉइंट हो, दोनों एंड पॉइंट ना हो। आगे फिर आपका फिफ्थ, को लीनियर पॉइंट्स। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जैसे ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये आपका, इन तीनों से क्या, अगर आप एक लाइन खींच दो, अगर ये तीनों की तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, तो इनको बोलेंगे को लीनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? को लीनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन को लीनियर पॉइंट्स। जैसे अगर आप ये ले लेते हो, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्या एक लाइन के ऊपर है? नहीं है, तो इसको फिर क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अगर तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, जैसे ये हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अंडरस्टैंड? आगे देखो बच्चों फिर टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप दिए हैं, ये आप बढ़ते आए हो, 6 में पढ़े हैं, 5th में पढ़े हैं, 7th में भी। एक्यूट एंगल, जैसे ये एंगल आपने कहा 90 डिग्री का है, अगर 90 से कम है तो क्या बोलेंगे? एक्यूट। एंड एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 0 90 डिग्री के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता ही है। राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। आगे फिर आपका ओब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180।
यानी ये आपका जैसे 180 हो गया, ये कितने का है, 90 का है, यानी ये कितने का है, 90 का है ना, यानी इसके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑब्ट्यूज। आगे है फिर आपका स्ट्रेट एंगल। कौन सा, स्ट्रेट एंगल पूरे 180 का, एक सीधी लाइन के ऊपर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 का, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। आगे है फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा है, रिफ्लेक्स, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 160। जैसे ये एंगल आपका देखो, ये वाला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी हुई, दोबारा से देखो, ये एंगल है जैसे आपका, ये वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। ये जैसे ये तो आपका 180 हो गया, यहाँ तक तो सीधी लाइन होगी, और 180 से ज़्यादा है या नहीं है ना, 180 से ज़्यादा है, यानी अगर पूरे का जिक्र कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 180 से ज़्यादा हो और 36 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे बच्चों। आगे है फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों ध्यान रखने हैं। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्रीज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो एंगल दिए हैं जिनका जोड़ 90 हो, जैसे एक 40 है, एक आपका 50 है, तो ये कौन से एंगल हो गए आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन सी टेट, एस टेट के अंदर पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल आपको ध्यान रखना है, ओके। जैसे 30 और आपने क्या ले लिया, 60 ले लिया, ओके। 45 सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, टू एंगल्स whose सम इज 180, जिनका सम 180 हो, 180 यानी 180 हो। जैसे एक ले लिया आपने 90 और एक और दोबारा आपने ले लिया 90, या फिर आपने ले लिया 110 प्लस आपने ले लिया 70, या फिर 60 प्लस 120, यानी इनका ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180। तो इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे बच्चों, अंडरस्टैंड। आगे देखो फिर, ये इंपॉर्टेंट आ गया आपके एडजेसेंट एंगल है। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टिक्स, ए कॉमन आर्म एंड दे नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड। समझो इसको, जैसे ये एंगल हो गया आपके, देखो, ठीक है, ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका कौन सा है, बी है। टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, यानी दो एंगल है ना, ए और बी, ये कौन से होंगे, एडजेसेंट होंगे। कब होंगे, इफ दे हैव ए कॉमन वर्टिक्स, इनका एक ही वर्टिक्स है, एक ही सिरा है, यहां से निकले दोनों एंगल। देखो ये भी यहां से बना है और ये भी कहां से बना है, इधर से ही बना है। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, डी है, ये आपका ई है, ये क्या आपका एफ है, कौन सा है, एफ पॉइंट है, ये एम मान लेते हैं। तो डी ई एम देखो और एम ई एफ देखो, ये कहाँ से निकले हैं, ई से निकले हैं। और इनकी एक कॉमन आर्म भी होती है, एक भुजा होती है, ई एम देखो दोनों में है ना, ये इनका कॉमन है। यानी इस एंगल में भी क्या है, ये भुजा आई है, इसके अंदर भी आई है, यानी कॉमन है। और जो नॉन कॉमन ये वाली साइड है, देखो बच्चों, ये और ये वाली, यानी एक तो आपकी डी ई है और एक आपकी कौन सी ई एफ है, ये दोनों क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, सेम साइड नहीं होंगी, डिफरेंट साइड में मिलेंगी आपको, अंडरस्टैंड। आगे है फिर, समझ में आया होगा। आगे देखो फिर कौन से हैं, लीनियर पेयर। टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन, ठीक है। समझो ये एक लाइन दी है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, इधर आपका सी है, ठीक है बच्चों, और ये एंगल है जैसे ये एम है। तो कितने एंगल बने इसके अंदर, एक ये बना आपका ए और ये आपका कौन सा है, बी है। अब ए और बी कौन से होंगे, लीनियर पेयर होंगे। टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन्स आर फॉर्म ए लाइन, यानी ये दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे। कब, जब ये लाइन होगी, नीचे वाली लाइन अगर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ठीक है ना। अगर ये लाइन है, अगर एक सीधी लाइन के ऊपर एंगल बना है तो उसको क्या बोलेंगे, दो एंगल बने हैं ना, उनको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोल देंगे। और इनका सम कितना होता है, 180। अगर ये एंगल है ना आपका ए वाला, अगर 110 का है तो ये कितने का बच जाएगा आपका, 70 का बच जाएगा। समझ में आया बच्चों। आगे देखो फिर, वर्टिकली अपोजिट एंगल
कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। Vertically opposite angle are formed when two lines intersect each other at a point। जैसे दो लाइन है, अगर ये पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, तो जो एंगल बनेंगे, जैसे ये एंगल ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, तो इन सभी एंगल को क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। याद रखना है बच्चों। और ए एंगल किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। और सी किसके बराबर होगा? डी के। अगर इसकी वैल्यू 40 है तो इसकी भी 40 होगी, अगर सी की 40 है तो डी की भी क्या होगी? 40 होगी। अंडरस्टैंड? आगे देखो फिर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इजी चैप्टर है। आगे है ट्रांसवर्सल, और 3 एंगल आपको दिए गए हैं, अभी समझ में आ जाएंगे आपको। एक तो दिए गए क्रोस्पोंडिंग एंगल्स, एक दिया गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और एक लिखा है नीचे डी पार्ट में इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब समझो, जैसे ये 2 स्ट्रेट लाइन दी गई है आपको, एक इसको एक लाइन कट कर रही है, समझ गए? जैसे ये लाइन है आपकी एल है, ये आपकी एम है, ठीक है, इसको एक लाइन कट कर रही है, इसको मान लेते हैं ये आर लाइन मान लिया एक बार, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। और सबसे पहले कौन से एंगल आए हैं? क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से आए हैं? क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। ध्यान से देखो बच्चों, क्रोस्पोंडिंग एंगल को समझते हैं। ये आपकी 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, ये इसको लाइन को कट कर रही है, ठीक है। अब ये एंगल देखो, ये वाला जैसे एंगल 1 है, ये कौन सा है? 2 है, ये कौन सा है? 3 है, ये कौन सा है आपका? 4 है। तो एंगल 1 और 2 है, जो 1 और 2 एंगल है, या फिर 3 या फिर 4 एंगल है, इनको बोलेंगे क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से बोलेंगे? क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। अंडरस्टैंड? आगे है फिर आपके अल्टरनेट एंगल्स। कौन से? अल्टरनेट। ये 2 आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल जैसे 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो एंगल 1 और 2 को, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 को क्या बोलेंगे बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, क्योंकि अंदर की साइड बने हैं और बाहर की साइड देखो, जैसे ये एंगल 5 है, ये 5 एंगल बराबर होगा 6 के, और ये 7 है, ये आपका 8 है, तो 7 और 8 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जो बाहर वाले हैं इनको तो बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और अंदर वाले हैं उनको कौन से बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। आगे देखो फिर, interior angles on the same side of a transversal. If a transversal intersect 2 parallel lines, each pair of cross angles is equal, each pair of alternate interior angles equal, each pair of interior angles on the same side transversal is supplementary। देखो बिल्कुल इजी भाषा में समझा देते हैं आपको। ये एक ट्रांसवर्सल है, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके, यानी इनकी वैल्यू बराबर होगी, चाहे कितनी कितनी भी हो सकती है, ये इसके बराबर होगा। अंडरस्टैंड? आया ना समझ में? इसी प्रकार ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है ना बच्चों? और एक इसने बोला है कि ये जैसे ये 2 एंगल है ट्रांसवर्सल के एक और साइड बने, ठीक है, इनका जोड़ सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार देखो ये वाले हैं, इनका जोड़ भी कितना होगा? 180 होगा। और आगे देखो फिर क्या लिखा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 सच लाइन दैट आइदर। अच्छा दूसरी बात देखो, जैसे आपको पता चला कि इनका जोड़ कितना होता है? 180 होता है ना, और इसी प्रकार इनका जोड़ भी कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। पता चल गया? इसी प्रकार आपके ये एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट भी है, अगर ये एंगल दोनों बराबर हैं तो ये दोनों क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन होगी, और ये इसकी ट्रांसवर्सल होगी। समझ में आया ना बच्चों? अगर जैसे ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये क्या होगी? इसकी ट्रांसवर्सल होगी, और ये 2 स्ट्रेट लाइन है। ओके, समझ में आया? और लास्ट पॉइंट कौन सा है? अगर इनका जोड़ 180 आता है तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये ही पॉइंट इसके अंदर लिखे हैं, आपने पढ़ लेने हैं। ओके, थोड़ा सा और रहता है, देखो लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे देखो ये लाइन दी है, पैरेलल दी है,
अंडरस्टैंड। ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और एक लाइन और पैरेलल दी है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, याद रखना है। अंडरस्टैंड। आगे है फिर द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। कोई भी ट्रायंगल है, ये आपको पता है, सभी अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है ना, कि जैसे ये ट्रायंगल है आपकी, इसके जो अंदर वाले एंगल है इनका सम कितना होता है, 180। और लास्ट पॉइंट है इफ a side of a triangle is produced the extra angle is so form equal to the sum of two opposite angles। इसने ये बोला है कि एक ट्रायंगल है कोई भी, ओके, इसकी कोई भी एक साइड बढ़ा दो, इसको बढ़ा दिया जैसे, ठीक है, इस साइड को बढ़ाओगे तो जो ये वाला एंगल बना है, जैसे ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो ये ए एंगल है ना वो बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के, याद रखना है। जैसे अगर ये एंगल A10 का है ना, तो अंदर वालों का जोड़ भी कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। ओके, ये था फर्स्ट और 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। वीडियो लंबी ज़रूर बनी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, सभी ने देखनी है बेटा। थैंक यू।